सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः। पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हरि ओम। हम लोग पाठ कर लेते हैं 13वें श्लोक से। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः। मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः।
हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः हेतु धर्म्यामृतमिदम् यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हरि ओम। आज हम लोग जिस पे चिंतन करेंगे वो है कि एक भक्त का क्या स्वरूप है, क्या स्वभाव है, वो अपना जीवन कैसे जीते हैं, उनका क्या व्यवहार है। दूसरे अध्याय में हम लोगों ने ज्ञानी के लक्षण पढ़े थे, तो वो भी संयमी है और परमार्थदर्शी है। परमार्थदर्शी हुए बिना कोई दुनिया से शिकायत ना करे हो नहीं सकता है। परमार्थदर्शी होने पर, आत्मदर्शी होने पर क्या होता है कि सच में कोई कुछ करता है नहीं, बस यूं ही हो रहा है और मैं तृप्त हूँ। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता, मेरी सारी कामनाएं हट गई हैं, मुझे कुछ चाहिए नहीं, इसलिए मेरी किसी से शिकायत है नहीं। अगर चाहिए तो शिकायत तो रहेगी तो चाहिए नहीं, क्योंकि वो पूर्ण तृप्त है, आत्मा ही पूर्ण है, उस पूर्णता के बोध में वो जगे हुए हैं, इसलिए उन्हें कुछ नहीं चाहिए। यहाँ जो भक्त की बात की जा रही है, तो भगवान सर्वसमर्थ हैं और वो भगवान हमारी आवश्यकताओं को मुझसे बेहतर जानते हैं। इसलिए जब मेरी आवश्यकता होगी, जैसी है वो पूरा करते रहते हैं। ये एक बिल्कुल पक्की धारणा है। भगवान में पूर्ण निष्ठा है, भगवान मेरी आवश्यकताओं को समझते हैं, ये भी निष्ठा है। भगवान मेरे हितैषी हैं, ये भी निष्ठा है। हमें जरूरत है तो वो देते भी हैं, ये भी निष्ठा है। अगर मुझे आवश्यकता लगती है, नहीं मिलता है, तो भगवान की दृष्टि में वो जरूरत नहीं है, ये पक्की निष्ठा है।
यदि ऐसी निष्ठा ना हो तो ये जितने लक्षण है ना वो घट नहीं सकते हैं। हमें चाहिए और फिर भगवान के पास जाके हम मांग रहे हैं, भगवान देते भी हैं, सुनते भी हैं, फिर भगवान एक तरफ से अंदर से एक प्रेरणा दे रहे हैं। देखिए अगर भीतर आपकी ये आवाज आ रही हो ना कि ठीक है मिल जाएगा, कर्म करो, तो सीधी सी बात है कर्म करो, भगवान ही तो कह रहे हैं। भगवान ने कहा और आधी बात सुने, आधी बात देंगे क्यों? क्योंकि उनके पास गए हैं। अगर भीतर से आवाज आ रही है कर्म करो तो कर्म करिए। ये ऐसे छके हुए भक्त हैं, तृप्त भक्त हैं कि हे भगवान हमको दो तो आप दो, नहीं दो तो मत दो। हमें नहीं चाहिए लेकिन हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। इतना बल है अगर तो फिर भगवान की शरण में जाइए। यदि इतना बल नहीं है, नहीं मेरे को घर भी चाहिए और भगवान आपसे ही चाहिए, तो भगवान कहेंगे आपको घर तो देंगे लेकिन भीतर से आवाज आ रही मेहनत करो। मेहनत किए बिना नहीं मिलेगा। हमारा बैंक बैलेंस में 1 जीरो बढ़ा दीजिए। यदि ये चाहिए तो भगवान करे ठीक है देंगे, कुछ करो। हमको आप दो कि ना दो, हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके पास रहने से जो सुख मिलता है वो हमें कहीं नहीं मिला। दुनिया में ऐसा नहीं है कि मैंने पहले दिन ही आपके पास आके हम बैठ गए। दुनिया में बहुत घूमा, बहुत पाया भी, पाने के बाद मैंने देखा वो तृप्ति नहीं देती है, पूर्णता नहीं देती है। जहां से पाया और जिसको दिया सबने और अपेक्षा की और शिकायत किया, है कि नहीं? आप जिसके लिए जितना करिए, अब इतना कर देंगे। हमारे पिताजी ने हमारे साथ ऐसा नहीं किया, हम अपने बच्चों के साथ ऐसा करेंगे तो वो शिकायत नहीं करेंगे। हमारे पिताजी ने नहीं किया तो हमने इतनी शिकायत की, हम उससे कहीं ज्यादा किए तब उनको और अपेक्षा बढ़ गई। शिकायत दूर नहीं हुई बल्कि शिकायत और बढ़ गई। अरे हमने इतनी मेहनत से किया फिर क्यों शिकायत कर रहे हैं? तो ये जो है ना कि हम बाहर जाएंगे और वहां से तृप्त होंगे, ये करने के बाद पता चलता है। जब करने के बाद किसी को पता चला और पता चलने के बाद उसने उसको अपने हृदय में लिख लिया, अपने दिमाग में लिख लिया कि ये एक बार नहीं बार बार हुआ है, तो कोई ऐसी जगह है क्या जहां जाने के बाद सारी शिकायतें बंद हो जाए? तो शास्त्र कहते हैं हाँ ऐसी जगह है। तो शास्त्र ने कहा तो चूंकि हम खोज ही रहे थे तो मिल गया, और मिल गया तो चल पड़े। तो अब वहां हमको कोई शिकायत नहीं, क्योंकि हमको लेना नहीं है। हमको वहां से जो मिलेगा हम उसी में खुश रहेंगे। तब जा करके भगवान बोलते हैं मयि द्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवच निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। सम दुख सुख और दुख में वो सम है, और उसके साथ चाहे जैसा भी व्यवहार होता है उसकी प्रतिक्रिया में वो कभी क्षोभ उत्पन्न नहीं करता है, हमेशा क्षमा करता है। कल हम लोगों ने देखा क्षमा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनको सब में दिखता है कि अभी इसको पता नहीं है कि दुनिया, उनको लगता है दुनिया से बहुत कुछ मिल जाएगा, इसलिए दुनिया में वो लड़ते भिड़ते रहते हैं, एक दूसरे से शिकायत करते रहते हैं और सोचते हैं कि जैसे ही मेरी शिकायत सुन ली जाएगी वैसे ही बात बन जाएगी। सही जगह शिकायत हुई नहीं है, या शिकायत हुई है तो शिकायत सुनी नहीं गई है, यही ना। अगर सुन ली जाएगी तो काम बन जाएगा। इनको पता है कि ये सब बचपना है। ये सब शिकायतें सुनने के बाद कोई को करोड़पति बना दिया जाए, किसी को अरबपति बना दिया जाए, किसी को कुछ भी दे दिया जाए, लेकिन उसके बाद भी शिकायतें कम नहीं होंगी। तो ये बचपना तो हमारा चला गया, अच्छी बात है भगवान की कृपा से। इसलिए क्षमी। लोग गलत करते हैं, लोग अपशब्द बोलते हैं, आक्रुष्ट अभिहत ऐसा भी करते हैं, फिर भी चित्त में क्षोभ नहीं उत्पन्न होता है। संतुष्ट सततम, सतत संतुष्ट है। योगी यानी कि उनका जो चित्त है बिल्कुल समाहित है, विकल नहीं है। अरे यहाँ पे मैंने नहीं किया तो वहां कर लेते तो शायद अच्छा हो जाता, ये सब नहीं। पक्का हो गया है कि चाहे यहाँ चाहे वहां
कहीं भी जाएंगे कुछ होने वाला नहीं। आप लोगों को गुरुजी की एक कहानी याद है? गुरुजी बोलते हैं कि एक मरीज, गुरुजी मैंने बड़े गुरुजी की बात करें, एक मरीज डॉक्टर के पास गया। वो बोला हम अपने जिस अंग को छूते वहीं दर्द है। तो डॉक्टर ने कहा कि भाई थोड़ा बताइए कहाँ है, कैसे? तो अपना उंगली लेके यहाँ छू रहा, 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 उसको हर जगह दर्द हो रहा है। जब डॉक्टर ने छुआ तो कहीं दर्द नहीं हुआ, आप छू रहे तो दर्द नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने उस उंगली को चेक किया, वो उंगली कटी थी। तो उन्होंने कहा दर्द वास्तव में यहीं पे है और कहीं नहीं है। और वो तो हम जब कहीं दुनिया में जाते हैं, इसका दृष्टांत उन्होंने बढ़िया समझाया। आप जहां कहीं जाते हैं तो अपना मन लेके जाते हैं। हम अपना मन लेके आए ना, हम अपने मन से ही सबको आंक रहे हैं कि कौन कैसा है, कौन कैसा है, कौन कैसा। आप अपने मन से आंक रहे हैं। ये एक अलग, भले एक बीच में पर्दा पड़ा है, आप हमको अच्छा कर रहे हैं, हम आपको अच्छा कर रहे हैं, हाँ, लेकिन एक दूसरे को सब जांच रहे हैं। वो जांच में अभी सबको इच्छा होगी कि भाई जांचे हो तो हमको बता दो हम कैसे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सभी बच्चे हैं। तो वो मन लेके हम जाते हैं और अपने मन के अनुसार ही हम काम करते हैं। एक कहानी और आप लोगों ने सुनी होगी। एक आदमी किसी गांव में गया, चलते चलते गया, पेड़ के नीचे कुछ गांव के लोग बैठे हुए थे। तो बोला कि भाई आपके गांव में कोई बिकाऊ जमीन, मान लीजिए शहर में गया होगा, किसी कॉलोनी में गया होगा, तो आपके यहाँ कोई बिकाऊ जमीन है? मैं खरीद के घर बनवा के यहाँ रहना चाहता हूँ। कहे क्यों रहना चाहते हैं? हम जहाँ से आए ना वो सब लोग वहां पे बहुत अच्छा नहीं है, मेरा मन बड़ा अशांत हो गया। तो वहां के लोग बड़े अच्छे थे। उन्होंने कहा यहाँ के लोग तो और बेकार है, यहाँ आप रहेंगे आपको रहने नहीं देंगे। तो वो तो चले गए। दूसरा आदमी आया, वो भी यही बात कहा कि यहाँ पे मैं घर बनवा के रहना चाहता हूँ। तो कहे क्यों रहना चाहते हैं? कहे इसलिए रहना चाहते हैं कि ताकि आप लोगों के साथ भी रहने का आनंद लिया जाए, जहाँ थे वहां भी अच्छे से थे तो थोड़ा सा संपर्क बढ़ाया जाए। तो उनको बताया गया कि ठीक है आप जमीन ले लीजिए, घर बनवा लीजिए और रहिए, क्योंकि जब आप वहां अच्छे हैं तो यहाँ भी अच्छे रहेंगे। आप वहां अगर अच्छे नहीं हैं तो यहाँ भी आके खुराफात ही करेंगे, अच्छा कर नहीं सकते हैं। तो ये उनका चित्त जो है बिल्कुल समाहित है, कुछ उसमें नहीं है कि हम आज यहाँ पे ये चीज मेरे पास नहीं है, हो जाएगी तो ठीक है, इसलिए भगवान से चलो इसी चीज की मांग करें। नहीं, ये बड़े उच्च हैं, आर्त नहीं है, अर्थार्थी नहीं। वो भी भक्त हैं। भक्त की एक श्रेणी है जो 4 प्रकार के है, आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भर्तर्षभ। वो लेकिन उनकी माने एक पक्की धारणा है कि अगर मांगेंगे तो भगवान से ही मांगेंगे और कहीं नहीं मांगेंगे। समाधान है तो भगवान की शरण में है, लेकिन ये उनसे ऊपर भी है। संतुष्ट सततम, सब कुछ है पास में तब भी संतुष्ट है, कुछ नहीं है तब भी संतुष्ट। क्यों? क्योंकि शरीर को रखना है उनको तो रखेंगे, तो सब कुछ देंगे इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। नहीं रखना होगा तो सब कुछ से वंचित कर देंगे। इसको रखने का आग्रह अब मेरा नहीं है। तो ये उच्च दर्जा है ना कि अब प्रयोजन जब नहीं रहेगा तभी तो ये बात बनेगी। प्रयोजन पूर्ण हो गया, कामनाएं पूर्ण हो गई। संतुष्ट सततम योगी संयत चित्त समाहित चित्त। संयत स्वभाव का अर्थ है यथात्मा। यथात्मा माने अब वो संयमित व्यवहार करते हैं। जब हमको कुछ चाहिए होता है ना तब हमारा व्यवहार बिगड़ता है। जो हमारे चाहने पे हाथ रखता है या छीन लेता है या कंपटीशन में पास करके आगे से बढ़ जाता है, जैसे भी नियम से न्याय से अन्याय से, कहां से ये आ गया, ये ना होता तो हमको ये चीज मिल जाती। तो जब चाहिए तो हमारा व्यवहार बिगड़ता है ना मिलने पर। जो पूर्ण काम है उनको चाहिए ही नहीं। भक्त की स्थिति ऐसी है कि हमको चाहे जिस दशा में भगवान रखो हम उसी में खुश हैं। हम तेरी रजा में खुश हैं, राजी हैं। दृढ़ निश्चय, उनका निश्चय दृढ़ है। किस विषय में? आत्म तत्व विषय। आत्मा के विषय में उनको बिल्कुल निश्चिंत होकर के एक निश्चय बनाए हैं कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है तो मैं कभी नष्ट नहीं होऊंगा। और जिस भगवान का मैं आश्रय लिया हूं वो भी नित्य है,
हम सदा उनके साथ ही रहेंगे, मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता। हम जहां जाते हैं वो मेरे साथ हैं, तो मेरा बिगाड़ेगा कौन। हम तो अपने घर से दूर जाते हैं तो वहां घर वाले नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए कोई बिगाड़ देता है। जहां मेरा अपना कहने वाला नहीं है तो लोग और भी कुछ कर सकते हैं। जहां मेरे हैं वहां को, और मेरे जो हैं वो सर्वसमर्थ हैं, तो मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये बिल्कुल पक्का है। जितनी हमारी उपासना गहरी होगी, जितना हम भगवान से संबंध बना के रखेंगे, उतना ही हम सच में, कोई पुरुष, कोई व्यक्ति बलवान नहीं होता है, भीतर से मनोबल ही इतना दृढ़ होता है कि वो हारता नहीं है। शरीर से बहुत बिल्कुल कमजोर कोई होता है, उसका मनोबल कितना उच्च होता है, वो कहां से आया? क्योंकि उन्होंने बार बार अपने को जांचा परिस्थितियों में कि ये परिस्थिति भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये परिस्थिति भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो अपने बल का कहीं परीक्षण किया, जो भगवान के भरोसे में उन्होंने भगवान का परीक्षण किया। ऐसी परिस्थिति थी, उस समय भी भगवान हमारे साथ थे। क्योंकि भगवान हमारे साथ थे इसलिए सभी लोग मेरे पीछे पड़े, फिर भी मेरा कुछ नहीं कर पाए। ध्यान दीजिएगा, सच में ऐसा होता है। किसी को, किसी अच्छे आदमी को जो सच में भक्त है, फंसाना चाहते हैं लोग, तो उनको ऐसे ऐसे लोग मददगार आ जाते हैं कि वो कैसे निकल जाते हैं उनको खुद नहीं पता है। तो जो निरंतर भगवान के साथ हैं, भगवान ने जिनको अपना दर्शन भी दे दिया है, कृपा की निरंतर अनुभूति करा रहे हैं, फिर उनका कहना ही क्या। यो मद भक्त समे प्रिय, जो ऐसा भक्त है जिसने अपने मन और बुद्धि को मुझ में समर्पित कर दिया है, यानी जिसका प्रिय मैं हूं और जिसकी धारणा पक्की है कि मैं सदा उसके साथ खड़ा हूं, वो, उसको मैं बहुत प्रेम करता हूं, क्योंकि वो मुझे प्रेम करता है। जो मुझे प्रेम करता है उसको मैं भी बहुत प्रेम करता हूं। ये है, ये भगवान ने यहाँ, भगवान भाष्यकार ने एक श्लोक उद्धृत किया है कि 7वें अध्याय में, प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सचम मम प्रिय। वह ज्ञानी जो मेरे से एक भाव को प्राप्त हो गया है, वो मेरे को बहुत प्रिय है। तो यहाँ भक्त के लक्षण में कह रहे हैं वो मेरे से जुड़ गया है, मैंने तस्मिन तज्जने भेदा भावात, इतनी मेरी उपासना किया है कि उसमें और मुझ में भेद नहीं देखता है। मेरे साथ भगवान है और मैं सदा उन्हीं के बल पे चल रहा हूँ, उन्हीं के बल से सोच पा रहा हूँ। और प्रेरक रघुवंश भीतर से प्रेरणा उन्हीं की है, चेष्टा उन्हीं की है, जो कुछ हो रहा है उन्हीं के द्वारा ही हो रहा है। आगे है, यस्मान् नो द्विजते लोक लोकान् न द्विजते च यः, यस्मात् न उद्विजते लोकः लोकात् न उद्विजते च यः। ये बहुत सुंदर है। ऐसा कल्पना करिए कि हम अपने साथ ही कल्पना करिए, हो ना हो कल्पना में जी लेते हैं कुछ देर के लिए। करें, यस्मात्, जिसके द्वारा, जो कोई ऐसा है जिससे उद्विजते न लोकः, कोई उद्विग्न नहीं होता है, कोई परेशान नहीं होता। जैसे हम कहीं जाते हैं, जिसके संपर्क में जाते हैं सब खुश, किसी को मुझसे हानि की संभावना ही नहीं है। ये जो बात है वही है कि एक ऐसा भक्त है जो जहां जाते हैं उनसे सब लोग कोई शिकायत नहीं करते हैं कि आपसे मेरे को ये शिकायत, आपने ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया, ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर, कोई शिकायत नहीं है उनसे। किसी को कोई परेशानी नहीं है, किसी को कोई डर नहीं है कि अरे ये आ गए तो मेरा ये कुर्सी चला जाएगा, ये आ गए तो अमुक चीज मेरी छिन जाएगी। उनसे किसी को कोई परेशानी नहीं। यस्मात् न उद्विजते लोकः लोकात् न उद्विजते च यः, और लोग भी उनको परेशान नहीं करते। हम ना करें ये हमारा प्रयत्न है, लेकिन हमको भी लोग परेशान ना करें ये हमारा स्वभाव है, ये उनका प्रयत्न नहीं है। ये हमारा ऐसा स्वभाव है जिसको हमने बनाया है, जिसके कारण लोग सोच ही नहीं सकते कि इनको परेशान किया जाए, इनको कष्ट दिया जाए। जब हम किसी को कष्ट नहीं देंगे तो दूसरा हमको कष्ट नहीं देंगे। जब हम दूसरे का, किसी का अधिकार नहीं छीनेंगे तो दूसरा भी मेरा अधिकार नहीं छीनेगा। संभव है। ये एक जगह और जाते हैं आगे,
संभव है कोई हमारा भी जगह ले लेना चाहे तो हम प्रेम से हट जाएं तो वो और खुश हो जाएंगे कि नहीं खुश हो जाएंगे। तो एक ऐसा स्वभाव जिसके कारण लोग उनसे परेशान नहीं होते हैं और उनको लोग परेशान भी नहीं करते हैं। वो थे ना, वो 24 गुरु बनाए थे दत्तात्रेय जी। उनको तो समाज से भागना पड़ रहा था, कोई ईंटें पत्थर मार रहे थे, है ना, तो उनको कंकर, लेकिन ये था वो किसी को परेशान नहीं करते थे। लोग परेशान करते थे तो वो उसमें पड़ते नहीं थे, वो अपने को बचाते। ऐसा हमारा आचरण हो कि हमसे कोई परेशान ना हो और हम किसी को परेशान ना करें। एक भक्त ऐसा है, क्यों? क्योंकि वो गोस्वामी जी लिखते ना अरण्य कांड में और उत्तर कांड में, दो जगह भक्त के लक्षण एक जगह इकट्ठा है, पढ़ना चाहिए। शत विकार अजित अनघ अकामा, वो सारे विकारों को जीते हुए हैं। उनको देखते ही ना एक चित्त में प्रसन्नता सी आती है, शांति सी आती है, बल्कि अपना चित्त उद्विग्न है, खिन्न है, दुखी है, तो उनको देखने से शांत हो जाता है, सुखी हो जाता है। तो दर्शन मात्र से एक लाभ होता है। ये घटना जिनके आचरण में है ना, उन्हीं के दर्शन मात्र से लाभ होता है। उनके अंतःकरण की बनावट ऐसी है कि उसमें मृदुता भर गई है। मृदुता के कारण वो किसी को कुछ बोल, उनका डांटना में किसी को समझ नहीं आता कि डांट रहे हैं। उनका जब वो कहते हैं क्या कर रहे हो, तो लोगों को लगता है कि उनको समझ में नहीं आता हमने गलती भी किया है। तो और फिर वो उद्विग्न भी नहीं होते कि मेरा सुना नहीं, उद्विग्न भी नहीं होते। सुने तो सुने, ना सुने तो क्या फर्क पड़ता है, हमने जो देखा वो बता दिया। तो ऐसे लोगों की भाषा भी कोई समझ ले तो अच्छी बात है। हर्ष अमर्ष, अगर ऐसा कोई अंतःकरण है तो उनका व्यवहार कैसा, उनको उनके अंदर से ये चार चीजें बिल्कुल निकल गई है। हर्षामर्ष भय उद्वेग ही मुक्त। हर्ष से, अमर्ष से, भय से, उद्वेग से वो मुक्त है। हर्ष का अर्थ है प्रिय लाभ है, किसी प्रिय वस्तु की, प्रिय व्यक्ति की प्राप्ति हो गई। प्राप्ति हो गई तो बहुत दिनों से इच्छा थी, प्राप्त हो गया तो खुश हो जाएंगे। तो कहेंगे कि बिल्कुल प्रिय वस्तु की प्राप्ति हो जाए भगवान को छोड़ करके, जगत की कोई भी वस्तु प्राप्त हो जाए, कितनी भी बड़ी से बड़ी वस्तु प्राप्त हो जाए, मुक्त हर्ष से, हर्ष से वो मुक्त है। उनको बहुत खुशी नहीं होगी कि बहुत चीज मिल गया उनके। इसीलिए कहते हैं ना, लोग जो संत होते हैं उनके यहाँ लोग जा करके बहुत दान देते हैं या बहुत संपत्ति देते हैं, तो उस संपत्ति के बाद भी उनके मन में ये नहीं होता और लोभ की वृत्ति नहीं होती, इसको ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। भगवान की कृपा से जो होना है वही होगा। गुरुदेव ने कुछ अपने पास नहीं रखा, गुरुदेव ने सब समाज में बना दिया, कर दिया, दे दिया, आप उसको चलाइए। आपके यहाँ हम आए हैं, आपने दिया, आप स्वयं इसको लीजिए और आप स्वयं बनाइए, कैसा बनाना चाहते हैं और कैसे लाभ लेना चाहते हैं ले लीजिए। तो प्राप्त होने पर हर्ष नहीं, नहीं कि 10, 20, 50 हजार रुपया आ गया तो खूब खुशी हो गई, 100, 500 आए तो क्या मतलब क्या है, ये नहीं। चाहे 100 आए कि लाख आए बराबर है, मन में कोई विकार उत्पन्न ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमको कुछ करना ही नहीं है, जो होना है वो हो जाएगा। अमर्ष, अमर्ष माने होता है कि भगवान भाष्यकार जो लिखते हैं असहिष्णुता, एक कोई कुछ कह दे तो सहन ना हम कर सके, हमारे अंदर सहने की कोई शक्ति ना हो, और अगर कोई हमारी बात को कह दे तो और भी हम उछल पड़े। तो करें कि ऐसा नहीं है, उनका अपना कुछ भाव नहीं है, कुछ मत नहीं है। काम अगर बाय द वे उनको पता है कि अगर ये काम ऐसे नहीं किया जाएगा तो बिगड़ जाएगा, तो जाहिर सी बात है जो विवेकी लोग हैं, विद्वान लोग हैं तो दुखी होते हैं। लेकिन ये अमर्ष से युक्त है ना, इनके में अमर्ष नहीं है, तो इसलिए बिल्कुल तटस्थ रहते हैं।
अभी बुद्धि खराब हुई है तो ये कुछ होना होगा, भगवान ने ही कुछ ऐसा संयोग बनाया होगा जिससे कि ये सही बात भी सुनते नहीं है, इनको बहरे हो गए हैं सही सुनने में। कभी कभी घर में सही बात बताई जाती है, लोग सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो जब तैयार नहीं होते हैं तो फिर निर्णय भी जो ले लेते हैं तो उसके बाद गलत हो जाता है। और जब गलत होता है तो जो बड़े बूढ़े हैं उनको पता पहले से, जिनको पहले से पता है वो उसी दिन से दुखी होते हैं, है ना? नहीं दुखी होते हैं, क्यों? क्योंकि भगवान की यही इच्छा है। आप बताइए, जब नारायणी सेना भगवान श्री कृष्ण की गांधारी ने श्राप दिया तो मरना था, वो जो लड़ाई हो रही थी तो भगवान को कितना कष्ट हुआ। उनको तो पहले से ही पता था ये सब बच्चे उपद्रव कर रहे हैं तो आगे परिणाम ये होने वाला है। जिस समय महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो किसको पता नहीं था कि सब लोग मरेंगे, कटेंगे और ये बर्बाद हो जाएंगे, सबको पता था। लेकिन बार बार समझाने पर जब बात बनी नहीं तो अंत में वहीं आकर के खड़ा होना पड़ा ना। भगवान स्वयं बोले कालो उसमें लोग, तो भगवान ही जब बुद्धि फेर दिए हैं तो कुछ दूसरी घटना करवाने वाले हैं। तो जब विपरीत परिस्थिति आए तो विपरीत परिस्थिति में हमारा नहीं चल रहा है तो भी वो जो भक्त हृदय है ना, वो जान रहा है कि चलना होता तो चल जाता। मेरे विचारों को लोग, मेरे निर्णयों को लोग नहीं सुन पा रहे हैं, इसका मतलब है भगवान की कुछ और ही इच्छा है। भगवान श्री रामचंद्र जी को वनवास जाना था, सारे लोग ठीक थे, मंथरा की बुद्धि फिरी और फिर पूरे अयोध्या वासियों ने जोर लगाया कि राम जी ना जाए, ये हो रहा है। लेकिन जो होना था वो हो गया। वो तुलसी जैसी भवितव्यता वो
हमसे बड़ा सावधान रहना चाहिए। अरे मुझे बुरा लगा कि मैं, आप ये बार बार कह के एहसास करा रहे हैं कि कोई ऐसी चीज है जिसको आप नोटिस नहीं कर रहे हैं। नहीं है, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये अच्छा नहीं किया। नहाए तो नहीं ना, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो उनको देख करके दूसरा उद्विग्न हो जाता, परेशान हो जाता, वहां क्यों जाए। राम जप रहे हैं, मेरा बल और विरह उनको बता के आना, इतना ही करते हैं। बीच में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए उनका स्वयं का विवेक है ना। और जब भगवान यानी कि जितने बड़े व्यक्ति हैं उनके काम को करिए, तो चूंकि उनका काम रुका ही पड़ा है, इसलिए छोटे मोटे काम किसी के रुकते हैं क्या? बड़े लोगों के क्या उनके घर में भोजन रुका है कि भोजन नहीं बन रहा है, गैस नहीं है, ये नहीं रुकता, बड़े काम रुकते हैं। यदि बड़े काम रुके हैं तो इसका मतलब है उसको पूरा करने में बाधा भी बड़ी आने वाली है, ये बात पक्की है। यदि बाधा बड़ी आने वाली है तो जो उस कार्य को करने चले उसे हर तरह की बाधाओं से कैसे निपटना है, कैसे दूर करना है, उसका ज्ञान होना चाहिए, तभी तो वो करेंगे। हनुमान जी चाहे सीता जी का पता लगाना हो तब भी बाधाएं बहुत आई, और उन्होंने कोई फोन नहीं किया, कोई मेल नहीं किया, कोई किसी से वार्ता नहीं की, अकेले थे और अपने ही बुद्धि से सारा काम किया। जब संजीवनी बूटी लेने गए, उसमें तो टाइम भी बधा हुआ, इसमें भी टाइम बधा था, 1 महीने के अंदर आना है। उसमें टाइम बधा था कि नाम जप से कौशल में वृद्धि होती है, श्रद्धा होनी चाहिए। आप राम 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 जपिए, एक महीना जपिए, वो नाम न जब वास्तव में जप रहे हैं तो उस नाम
दवा खाते हैं तो दवा अपना प्रभाव डालती है, वैसे नाम का वो रसायन अपना प्रभाव डालता है। व्यक्ति नाम जपे उस खोजते खोजते फिर वहां भी पहुंच जाता है जहाँ इन सारे फिर वो सारे रास्तों को पार करता है, फिर कोई रास्ता छूटता नहीं। पक्ष में नहीं गिरते हैं, ये मेरे मित्र हैं इसलिए इनका पक्ष ले लेना चाहिए, ये मेरे मित्र नहीं है तो इनके लिए उदासीन है, कोई बात नहीं। या आप कह देंगे ना तो आपकी बात तो सब मानते हैं, आप केवल कह दीजिए। तेरे कर्मों का परिणाम है, फल भोगे जाएगा नहीं, तो हम एक पावर लगा करके अगर रोक भी दें जो जाता है उसको न्याय भी मिलता है, एक शांति भी मिलती है, और वहां से जो उनके छत्र छाया में रहने से जो एक संस्कार नहीं गए हैं दुनिया के, और वो बात लग गई, वो व्यथा तो है, लेकिन व्यथा होने पर भी उन्होंने किसका शरण लिया? परमात्मा की शरण लिया। प्रहलाद जी ने तो व्यथा को लिया ही नहीं। प्रहलाद जी से जब हिरण्यकशिपु ने पूछा क्या पढ़ाया गया, तो वो बताए भगवान का नाम लेते और श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम इत्यादि जब सुनाते थे, तो उनके पिताजी ने उनको जगह जगह से कष्ट, पहाड़ से गिरवाया, उन सारी यातनाओं के बीच में प्रहलाद जी का नाम, जब सांप आ रहे थे और
प्रहलाद जी थे तो बिल्कुल वो निर्भय थे। किसके बल पर? नाम के बल पर। जिसका मैं नाम ले रहा हूँ उन्हीं की बनाई हुई ये सारी सृष्टि है, और उन्हीं की सृष्टि से ये सारे प्राणी आ रहे हैं, तो वो रोक लेंगे। उनको ये नहीं क्या होगा, उनके साथ ये था कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा, मेरी रक्षा भगवान करेंगे, क्योंकि वो भगवान ये प्राणी में जीव देने वाले वही हैं, इनको सचेत करने वाले हैं, इनके में विष भरने वाले वही हैं। वो इनके विष को हमारे तक आने ही नहीं देंगे, क्योंकि हमने कोई गलत काम किया ही नहीं। इतना बड़ा बल किया नहीं है, किसी का अहित नहीं किया है, इसलिए हमारा कुछ अहित हो नहीं सकता है। जो भजन करते हैं उनके हृदय में से, उनके चित्त में से, उनके मन में से व्यथा निकल जाती है, भय निकल जाता है, वो निर्भय हो जाते हैं, खुले आसमान के नीचे रहते हैं, फिर भी उन्हें लगता है कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इनको अगर भय लगता है इसका मतलब भगवान ने अभी नहीं। तो हम लोग अपनी भक्ति को बीच बीच में चेक करते हैं कि हम लोगों को भगवान पे कितना विश्वास है, कितना श्रद्धा है। अगर हम, लेकिन ध्यान दीजिएगा, भक्त का ये पक्का है हमने किसी के साथ गलत नहीं किया है, इसलिए मेरे साथ गलत नहीं। अंतःकरण इतना शुद्ध है कि हमने वही काम किया है जो मुझे करना था, हमने भजन के सिवा कुछ नहीं किया, भगवान के सिवा, भगवान को छोड़ के हम कहीं नहीं गए, इसलिए वो भगवान सब जगह है, तो मेरी सब जगह रक्षा करेंगे। सर्वारंभ परित्यागी, बिल्कुल तपोवन जी महाराज की तरह, सर्वारंभ परित्यागी, कुछ हमको करना नहीं है, कुछ आरंभ नहीं करते कि ये बिजनेस शुरू करना है, ये काम शुरू करना है, ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं करना, केवल एक काम शुरू करना है, भजन, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, यही करना है और हमें कुछ नहीं करना है। हाँ, जो श्री राम जय राम हम कर रहे हैं, अगर राम जी कुछ कह देंगे तो करना है, राम जी का काम है। अगर राम जी कुछ कहेंगे तो वो उनका काम है, उनका काम कर देंगे, हमारा अपना कोई काम नहीं, तो हमें कुछ नहीं करना है। बड़ों के किसी श्रद्धेय की शरण में रहना चाहिए, उनका काम करने से क्या होगा, हम कर्मयोगी बन जाएंगे, कर्म के संस्कार धीरे धीरे मिट जाएंगे और फलाग्रह छूट जाएगा। साधना में है ना, सबसे लास्ट में फलाग्रह छोड़िए, फिर बाकी चीजें अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। फलाग्रह और कदा जैसा फल चाहिए था वैसा नहीं मिलता है, तो क्या है, आपने कहा, आपको पता नहीं था मेरे अंदर योग्यता कितनी थी, आपने मुझे ये काम दे दिया, हमने कुछ कहे बिना हमने काम शुरू कर दिया। अब योग्यता में अगर काम दिए हैं तो योग्यता को परख के दीजिए, काम दिए हैं तो योग्यता दीजिए, काम दिए हैं तो सामर्थ्य दीजिए। हम लोग कहते हैं ना, अगर भगवान ने एक दी है तो उसको सहने की सामर्थ्य भी वही देंगे। भगवान ने अगर किसी बड़े काम के लिए हमको नियुक्त किया है तो वो काम करवाने के लिए सहयोगी भी वही देंगे, तो काम उनका है, इसलिए फल भी उनके खेमे में जाएगा, हमारे पास नहीं आएगा। तो फलाग्रह भी हमारे पास नहीं है, फल के संस्कार भी नहीं पड़ेंगे, हम दुखी भी नहीं। सर्वारंभ परित्यागी, सारे आरंभों का परित्याग, आरंभ माने सारे कर्मों का हम परित्याग कर देते हैं। किसके बल पर? भगवान के बल पर। ये निकम्मा और निठल्ला बन के नहीं बैठे हैं, भगवान का काम कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, इसलिए चित्त बिल्कुल निश्चिंत है। तो भक्त का ये लक्षण है कि इस दुनिया से हमें कुछ नहीं चाहिए, दुनिया में मुझे नहीं रहना है, मुझे केवल और केवल भगवान के साथ रहना है, भगवान का काम करना है, भगवान का भजन करना है, और उससे मुझे जो मिल जाए उसी में हम संतुष्ट हैं। ऐसा जो संतुष्ट भक्त है, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, वहां भगवान से सहज सने हो और कुछ नहीं चाहिए, तो उसके हृदय में भगवान नित्य निवास करते हैं। यो मत भक्त, जो ऐसा मेरा भक्त समय प्रिय, वह मुझे बहुत प्रिय है।
आगे कहते हैं किंच यो न हृष्यति न द्वेष्टि न काम, हर्ष द्वेष सोच विचारों से रहित। हम हर्षित कब होते हैं और द्वेष कब करते हैं? जब जब हमारे मन का काम हो जाता है, खुश हो जाते हैं, जो हम चाहते हैं हो जाते हैं, और जो हम चाहते हैं वो नहीं होता है तो हमें गुस्सा आता है, तो रोकता है, तो उस व्यक्ति को प्राप्त करने में बाधा बनता है, उसके प्रति द्वेष बढ़ेगा, शत्रु है। तो ये है प्राप्ति की इच्छा है, कामना है, तो ये सारे विकार चित्त में अवश्य आएंगे। यदि आकांक्षा नहीं है तो फिर ये विकार भी नहीं आएंगे। तो एक भक्त पूर्ण तृप्त है, परिस्थिति निरपेक्ष है, वो परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता है। ये परिस्थिति निरपेक्ष बना कैसे? परिस्थिति निरपेक्ष बनने में जो उनको साथ दिया वो ये है कि उन्होंने परीक्षण किया अपने पूर्व जीवन में कि हमने जो कुछ भी पाने के लिए प्रयास किया, पाया भी, पाने के बाद भी कोई चीज तृप्त नहीं की, बल्कि पाने के बाद और अधिक हमें परेशान ही किया। उसको संभालना है, धन पाया, धन को अब संभालने के लिए हम लगे, पद पाया, पद को संभालने के लिए हम लगे, यश मिला, यश को संभालने के लिए अब हम लगे। यानी कि जो चीज पाया वो वस्तु आई, अब वो वस्तु तो आ गई, लेकिन अब उस वस्तु हमें प्रयत्न करना है। जब नहीं थी तब भी पाने के लिए प्रयत्न करना था, अब मिल गई तो उसको संभाले रखने के लिए प्रयत्न करना है। और जो भगवान है उनका भजन छूटा जा रहा है, निश्चिंतता चित्त में नहीं आई। तो चित्त में निश्चिंतता आने के लिए क्या करें? चित्त में निश्चिंतता आने के लिए हर्ष और द्वेष, हमें कुछ मिले कि ना मिले हम कुछ भी परेशान नहीं होंगे, ये एक भाव बढ़ जाए। जैसे जैसे ये भाव बढ़ेगा तो ये भाव बढ़ेगा ही तब कि हमारी आकांक्षा कम हो, इच्छा कम हो। अब हमें इच्छा नहीं करनी है, योग्यता कम ना हो, योग्यता बढ़ती जाए, इच्छा कम हो। योग्यता अपने आप बढ़ेगी क्योंकि हम निठल्ले बैठे नहीं हैं, काम कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, जो हमारे पास विद्या है उसका अर्जन कर रहे हैं। जिस दिन परमात्मा को लगेगा वो संयोग करा देंगे, मुझसे काम करा लेंगे। जितने भी भक्त बने हैं उन्होंने भजन के बल पर काम बहुत किया है। जब भजन करना शुरू किए थे तो उनके पास कोई काम नहीं, लेकिन अगर उसी समय वो हृष्यति और दृष्टि में भी पड़े रहते, हर्ष और द्वेष में भी पड़े रहते, तो इतना जो रगड़ मार के भजन किए नहीं कर पाते। उनको कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान जी, इसलिए भजन किए। जब भगवान मिल गए तो फिर संसार का पद भी मिल गया और काम भी बहुत मिल गए। फिर भक्त जितना काम करते हैं उससे ज्यादा कोई करता नहीं। जो जितना निष्काम होता है वो उतना समाज को ज्यादा देता है। हम लोग गुरुदेव से देखें, अभी इस समय वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज इतना छाए हुए हैं। जब वो अपनी साधना के बारे में बार बार बताते हैं कि जब वो साधना कर रहे थे तो किसी से, उनका संसार वालों से कोई उनको शिकायत नहीं थी। बस एक लगन लगी, हमको भगवान का भजन करना है, भगवान का भजन करना है। और भजन करके, ये हमारे सामने दृष्टांत है। माता सबरी, उनके गुरु ने जब उनको कह दिया कि आप राम राम जपो, उन्होंने ये भी नहीं पूछा राम का अर्थ क्या है। और ये राम, वो बोले कि जिसका ये नाम है वो एक दिन खुद चल के आए। तो सारे द्वंद्वों से, सारे विकारों से रहित होकर के उन्होंने भजन करना प्रारंभ कर दिया। और भजन करना प्रारंभ कर दिया तो रोज
उस भगवान के लिए वो आसन लगाती हैं, रास्ता साफ करती, वो ये नहीं करती है कि अब जब आएंगे तब करेंगे, कब आ जाएंगे पता नहीं, इसलिए उनके लिए हमें काम करना है। तो वो अपने काम में लगी है, अपने काम में लगी है, और दुनिया में किसी से ना, ये हम लोग काम करते हैं तो 2-4-10 दिन के बाद रिजल्ट नहीं आता है तो तुरंत क्या करना है, बेकार के सब काम ये चलता है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि, इष्ट की प्राप्ति हो जाने पर बहुत प्रसन्न नहीं होता है, और अनिष्ट की प्राप्ति हो जाने पर परेशान नहीं होता है। तो इष्ट की प्राप्ति भी उनके जीवन में होती है, अनिष्ट की प्राप्ति भी उनके जीवन में होती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में जो वो चाहा नहीं मिला, लेकिन जो चाहा सब मिला, ये भी बात नहीं है। तो इष्ट की भी प्राप्ति हुई, और कुछ लोग विरोधी भी रहते हैं, यानी भक्त हो कि ज्ञानी हो कि संसारी हो, सबके पास होते हैं। लेकिन जो संसारी होते हैं, जो इष्ट होते हैं, उनसे मित्रता बना के रखते हैं, जो अनिष्ट वाले लोग होते हैं उनसे शत्रुता बना के रखते हैं, है ना, दूरी बना के रखते हैं। और जो भक्त होते हैं उनको सबसे समान व्यवहार करते हैं। आप आ गए तो स्वागत है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। और इसलिए जब वो किसी से शिकायत नहीं करते हैं तो दूसरे को भी मौका नहीं है कि कोई उनसे भी शिकायत करे। शुभाशुभ परित्याग, शुना शोचति, वो शोक भी नहीं करते हैं। किसके बारे में? प्रिय वियोगी। अगर प्रिय का वियोग हो जाए तो वो शोक नहीं करते हैं। माता द्रौपदी को याद करेंगे, जिस समय महाभारत का युद्ध बीत गया था, अश्वत्थामा उनके महल में गए, और महल में गए तो दुर्योधन की इच्छा थी कि 5 पांडवों को आप उनका गला काट के ले आओ, उनको एक बार हम देख लें कि वो सब भी खत्म हो गए तो हमको खुशी होगी, और फिर हमारा शरीर जाए तो जाए। ये दुर्योधन की इच्छा थी। अश्वत्थामा गए और उनके 5 पुत्र सो रहे हैं द्रौपदी के, उनको उनके गले को काट के उन 5 को ले, और देखता है दुर्योधन तो कहता है कि ये तुमने क्या किया, बहुत दुख होता है। तो फिर बाकी घटना है कि वो अश्वत्थामा को पकड़ के लाते हैं। द्रौपदी माता का हृदय देखिए, जब अर्जुन उनके सामने अश्वत्थामा को लाते हैं और बोलते हैं कि अब बताइए इनके साथ क्या व्यवहार किया जाए, तो द्रौपदी माता तुरंत बोलती है कि जिस तरीके से आज हमारे पुत्र नहीं है तो हम दुखी होकर के रो रहे हैं, तो अगर इनके साथ यह काम किया जाएगा तो ये भी अपनी माता के इकलौते पुत्र हैं, उनको बहुत कष्ट होगा। हमारे पास तो पुत्र नहीं है फिर भी हमारे पति हैं, इसलिए दुख को सह लेंगे, हम परेशान नहीं होंगे, इनको ऐसे ही छोड़ दीजिए। ये बल पहले दिन नहीं आता है। ये बल अगर किसी में क्षमा करने का आया तो उसने बहुत भक्ति की। प्रिय वियोगे न सोचे, प्रिय का वियोग हो जाए फिर भी शोक, जिसने वियोग किया है उसके प्रति द्वेष के भाव भी न आए। एक भगवान मारते हैं तो हम लोग कोई शिकायत नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, तो हम लोग बार बार ये घटना याद करके बोलते हैं ना, अगर ऐसा नहीं होता तो, अगर ऐसा नहीं होता तो, अगर ऐसा नहीं होता, वो क्यों नहीं होता? पूर्व से विधान था, लेकिन ये सहने की शक्ति हृदय में आए, उसके लिए हमारे भजन में बल होना चाहिए। किसी अभी हाल में ही किसी गृहस्थ ने संत से, किसी संत के साथ ही समागम हो रहा था, अभी तो यूट्यूब पे इतने लोगों को देखते हैं हम लोग, तो याद नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि भजन का मेरा इतना बल है स्वामी जी, हम बोल सकते हैं कि आज मेरा बेटा चला गया है तो भी हम निश्चिंत हैं।
क्योंकि भगवान को यही मंजूर था। ये वाक्य बोल पाना बहुत बड़ी बात है। तो प्रिय भोगे भक्त न शोचते, जो भक्त होता है वो प्रिय के वियोग में भी शोक नहीं करता है। और न कांक्षति, जो चीजें उनके पास नहीं है उसको प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं करते। मेरे पास एसी हो जाए मेरे पास फ्रिज हो जाए, मेरे पास एक बहुत बढ़िया आश्रम हो जाए। ये भक्त हैं तो यही कहेंगे मेरे पास, मेरे जो इष्ट हैं उनकी एक बहुत बढ़िया मूर्ति आ जाए, एक बढ़िया मंदिर बन जाए। कांक्षति न कांक्षति, भगवान को करना होगा तो कर देंगे, नहीं करना होगा तो नहीं करेंगे। जितना मेरे पास है उसी में हम संतुष्ट हैं। चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, तुलसी जिन्हें कछु न चाहिए वे शांत। अगर चाहिए तो जो वस्तु है और जितनी उसकी कीमत है हम उससे कम है, उतना अगर उससे ज्यादा धन है तो भी इतना तक है, इतना तक। जितनी हमारी इच्छा होगी, इच्छा से हमारा आकलन कर लिया जाएगा हम कितने बड़े हैं। किसी को लाख की इच्छा होगी तो आकलन हो जाएगा कि इतने बड़े हैं, किसी को करोड़ की होगी तो आकलन, किसी को अरब खरब की होगी आकलन, माने हमारी इच्छा से हमारा आकलन हो जाएगा। हम अरब खरब कुल कर ले, लेकिन हम उससे ऊपर है स्वर्ग लोग, उसकी इच्छा तो नहीं की ना। तो भगवान की दृष्टि में हम कहाँ तक हैं, हम बहुत छोटे हैं। वहां तक अगर इच्छा की कि यज्ञ करेंगे और चले जाएंगे इंद्र पद प्राप्त कर लेंगे, फिर भी छोटे हैं। ब्रह्म पद की प्राप्ति की ना ब्रह्मा जी, अगर उनके लिए भी किए ईशावास्य में उसकी उनकी उपासना है कि आप संभूति या संबुद्धि की उपासना करिए तो हिरण्यगर्भ पद प्राप्त हो गए, उतना भी किए तो कुछ नहीं, उससे ऊपर है ब्रह्म पद की प्राप्ति। तो आकांक्षा से हमारा भीतर का भाव कितना है, हम कितना बड़ा बनना चाहते हैं, कितने बड़े को ही बड़ा माना है वो पता चल जाता है। जब भगवान को ही जिन्होंने बड़ा मान लिया, भगवान सबसे बड़ी संपत्ति है, उससे बड़ी संपत्ति कुछ नहीं है, तो उनकी इच्छा भगवान को प्राप्त करने की है। अब दुनिया की वस्तु उसके आगे क्या है, कुछ नहीं है। जिन्हें कछु न चाहिए वो सब, कस्य सुखम न करोति विरागः, वैराग्यवान क्या सुख नहीं प्राप्त करता है। सारे सुख वो चाहे जहाँ रहे, जिस स्थिति में रहे, क्योंकि चाहिए नहीं। जब चाहिए तब दुखी है, क्योंकि चाहिए तो जो वस्तु है वो नहीं मिली, तो जब तक नहीं मिलेगी तब तक दुखी है। मिल गई तो सुखी है, अब मिलने के बाद फिर दूसरी चाहिए तो फिर दुखी हो गए। तो जिसको नहीं चाहिए वो सदा सुखी है, लेकिन एक चीज चाहिए, भगवान, ये इच्छा नहीं मिटनी चाहिए। असे अभिमान जाई जनि मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। भगवान मेरे स्वामी बने और भगवान की इच्छा बनी रहे, भगवान से संयोग बना रहे। तो ये है कि जो अप्राप्त चीज है दुनिया की, उस अप्राप्त की इच्छा नहीं है और शोक नहीं है उनके जीवन में। पूरी गीता जी इसी बात को लेकर के है। अर्जुन को शोक हुआ है? जिनको आत्मज्ञान हुआ है वहाँ पे न शोचति पंडिता, पंडित लोग नहीं शोक करते हैं और भक्त भी शोक नहीं करते हैं जो भगवान के भरोसे हैं। परित्यागी, शुभ और अशुभ दोनों का परित्याग कर दिया। इसका मतलब कुछ करते नहीं है, करते हैं। उस करने में परमात्मा जैसे करवा ले, जितना करवा ले, उनकी इच्छा है। हम नहीं कि पुण्य वाला काम करेंगे ताकि हमारा पुण्य बढ़ेगा तो हमारा सुख बढ़ेगा। सुख चाहिए ही नहीं, परमात्मा के हमें कुछ नहीं चाहिए, इसलिए शुभाशुभ परित्यागी। अगर हम एक यज्ञ करेंगे तो निश्चित है कि उस यज्ञ का एक फल बनेगा और उस फल को भोगने के लिए हमको शरीर लेना पड़ेगा और उस शरीर को लेकर के हमको एक लोक में जाना पड़ेगा। ये दिख रहा है, यदि ये दिख रहा है तो वो भोग जब करेंगे उस समय भगवान मेरे से वियुक्त रहेंगे, छूटे रहेंगे।
हमें नहीं चाहिए, हम इनका वियोग नहीं चाहते हैं, भले हमको वो भोग मिले कि ना मिले। तो शुभ का भी परित्याग कर देते हैं, अशुभ का तो परित्याग कर ही देते हैं, क्योंकि दुख तो चाहिए ही। भक्तिमान और भक्ति से भरे हुए हैं, प्रेम से भरे हुए हैं, वो सदा भगवान करते हैं। 9 प्रकार की भक्ति उनके में है। तो जब मन करता है तो कीर्तन करते हैं, जब मन करता है तो नाम स्मरण करते हैं, जब मन करता है तो ध्यान करते हैं, जब मन करता है तो पूजा करते हैं। भगवान के सिवा उनके पास और दूसरा कोई काम नहीं है। जब मन करता है तो उनकी लीला का चिंतन करते हैं। तो ऐसा जो कोई भी भक्त है, भगवान कहते हैं सच में प्रिय, वह मुझे बहुत प्रिय है। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमाने। कह लेना बड़ा सरल है और जीना बहुत कठिन है। शत्रु हो कि मित्र हो, दोनों के साथ समान व्यवहार करते हैं। तटस्थ है, उदासीन, हम कोई व्यवहार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो मित्र है उनके साथ भी तटस्थ रहना सामान्य है, आसान है, कोई दिक्कत उतनी नहीं आने वाली है, क्योंकि आकांक्षा नहीं है ना। इसलिए मित्र के साथ हो, प्रियजन के साथ हो, दुनिया वालों के साथ हो, ठीक है, रह लेंगे, लेकिन शत्रु के साथ भक्त हैं पूर्व के कारण, या उनके कोई बहुत पूजा जब करते हैं, दूसरे को देख देख के चिढ़ मचती है, तो वो उसमें विघ्न डालने के लिए काम करते हैं। अब जहाँ वो बैठते हैं पूजा करने, वहीं पे आके पानी गिरा दिए, वहीं पे आके कुछ कर दिए, वो क्या है, विघ्न डालना। तो गुस्सा तो आना स्वाभाविक है ना, भगवान से। तो शत्रु माने क्या, जो हमारी प्रिय वस्तु से मेरा वियोग करा दे और बार बार कराने के लिए प्रयत्न करे, तो वही शत्रु है। तो जब ऐसा कोई मेरे साथ कर रहा है, उसके साथ भी वो सम है। एक कहानी है ना, वो एकनाथ जी की कहानी है, जो वो गंगा जी में स्नान करके आ रहे थे, तो वो मुसलमान उनके ऊपर थूक देता था, तो वो पुनः स्नान करने जाते थे। एक बार भी नहीं बोलते थे ऐसा क्यों किया, पुनः स्नान करने गए, फिर आए, फिर तो ऐसा उसने 100 बार किया, 108 बार किया, जो भी, तो उतनी बार तब वो जा करके, जो तो को कांटा वो है ताही बो तो फूल, तो को तो फूल है वहाँ को, वो खुद ही दुखी हो गया कि मैं परेशान करने के लिए, बोलते हैं कि इनको गुस्सा नहीं आता, इनको गुस्सा दिलाने के लिए ये किया, फिर भी इनको गुस्सा नहीं आया। और ये भी इन्होंने नहीं किया कि अशुचि होकर के चले जाएं, वो बार बार अपने को पवित्र करने के लिए बार बार गंगा जी में जा रहे हैं। तो वो अंत में उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला कि आपको गुस्सा नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि हमें गुस्सा क्यों आए, आपने के कारण मेरे को 108 बार गंगा जी में स्नान करने का लाभ मिला। ये कहना एक बात है, देखिए ऐसा एक चित्त है, ऐसी एक समझ है, ऐसा एक हृदय है जो दूसरे की गलती को बिल्कुल नजरअंदाज कर दे, उस पर ध्यान ही ना दे और अपने को शुद्ध करने के लिए प्रयत्न करे। एकनाथ जी का वो है ना, बिच्छू को जो वो बार बार निकाल दे, वो बार बार डंक मारे, तो वो किसी ने कहा कि डंक मारे, उसका जो विष है बहुत तेज चढ़ता है, तुरंत चढ़ता है, सुन्न हो जाता है। तो वो कहे इसका स्वभाव है डंक, वो सर्व सामान्य सबको जो छुएगा, जो जिसके संपर्क में आएगा उसको डंक मारेगी। यदि वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रही है, तो हम साधु हैं, हम साधुता क्यों छोड़े। कोई व्यक्ति जल में जाकर के मरने की कगार में है, तो उसको उससे निकालना मेरा धर्म है, तो हम अपना धर्म कर रहे हैं, वो अपना धर्म। ये एक भाव है, भाव ही नहीं है, बल्कि उस भाव को लोग जी रहे हैं। ऐसा जीने वाला दृष्टांत भगवान इस दुनिया में कोई न कोई बना के भेजते हैं। ऐसा नहीं कि कोई होता है,
हर समय हर दृष्टांत होते हैं। समय शत्रौ च मित्रे च, मित्रता के साथ जो मित्र है उनके साथ भी समव्यवहार है, जो शत्रु के साथ भी उनका व्यवहार उचित ही है। तथा मानापमानयोः, मान में और अपमान में, इसमें भी वो सम है। एक बार कोई को सम्मान मिलने लग जाए तो फिर अपमान, मान ना मिले ना वो ठीक है, लेकिन मान मिलने लगा और वो लगातार मिलता गया, साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल, उसके बाद कोई केवल एक बार प्रणाम तक ना करे तो भी चुभता है, दुख होता है। अब यहाँ पे है कि मान मिले कि अपमान मिले, उन्होंने क्यों ऐसा किया है, ऐसा इस भक्त के साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने उस देह से अपने आप को नहीं जोड़ा। उस देह का एक कर्म है, उस कर्म का भोग देह भोग रहा है, मैं उससे पृथक भगवान के साथ जुड़ा हूँ। अगर अपमान सहना है, अपमान हुआ है पीछे का, वो कर्म फल के अंतर्गत आना है तो वो आएगा, आए और चला जाए। दृष्टि बिल्कुल कर्म फल से अगर देखा जाए तो भी उनकी है कि ये कर्म फल के अनुसार अपमान आना था, आया है और रहेगा। और अगर भक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान हमारे साथ ऐसी लीला कर रहे हैं, वास्तव में मेरा अपमान नहीं कर रहे हैं। तो मान और अपमान दोनों को देखते हुए वो सम है। भगवान में लगे होने के कारण उनका चित्त उस आनंद को छोड़ता नहीं है, इसलिए बाहर के दुख उनको प्रभावित नहीं करते। एक उच्च चीज हमको मिले नहीं और हम बाहर नीचे की छोटी छोटी चीजों को छोड़ना शुरू करें, संभव नहीं है। कोई बड़ी चीज मिल जाए तो छोटी चीजें अपने आप छूट जाती हैं। एक बड़े व्यक्ति का हम पांव पकड़ लें, हमको गुरु जी से खूब प्रेम, बाकी लोग कितना भी हमको कहें, हमें कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बड़े से भगवान से प्रेम मिल रहा है, बिना उस आनंद को पाए चित्त में ये बल नहीं आएगा। अगर आज हमारे पास नहीं हो रहा है ये बल, इसका मतलब ये नहीं है कि हम भक्त नहीं है, इसका मतलब ये है कि भगवान से जो रस मिलना चाहिए अभी वो हृदय में प्रकट नहीं हुआ है। कैसे प्रकट हो, उसके लिए भक्ति को और तीव्र करना, भक्ति को और अधिक बढ़ाना है। नाम जप बढ़ाएं, भजन बढ़ाएं और हर समय भगवान को याद रखें तो बढ़ जाएगा। शीतोष्ण सुख दुखेशु, शीत में, उष्ण में, सुख में और दुख में सम रहते हैं। संग विवर्जित, किसी चीज से आसक्त नहीं होता है। कह रहे हैं कि यहाँ पे शीत उष्ण शरीर को लगता है, यानी कि शरीर के स्तर पे भी अगर अनुकूलता और प्रतिकूलता होती है तो उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मन के स्तर पर भी अगर कोई अनुकूलता और प्रतिकूलता होती है तो भी उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभावित नहीं होते हैं। तो परिस्थिति हो कि मनस्थिति हो, परिस्थिति और मनस्थिति, इन दोनों प्रभावों से वो अपने को परे करके रखते हैं। और वो परे करने के पीछे जो बल है, भगवान कहते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरी भक्ति का बल है। मेरे से वो इतना प्रेम करते हैं कि हम उनसे प्रेम करते हैं, तो हमारे प्रेम में डूबे रहने के कारण सब भूल जाते हैं। एक बच्चे के प्रेम में माँ इतनी निमग्न रहती है कि माँ बीमार हो, उसको बुखार कस के आया हो और बच्चे को अभी कुछ नहीं हुआ है, बस हल्का सा चोट लगा है, तो माँ ये कहेगी कि अरे अभी इनको हम नहीं देखेंगे। अपने सारे दुख दर्द को छोड़ करके बच्चे को उठाएगी। तो जिससे प्रेम होता है ना, तो अपने बड़े से बड़े दुख को छोड़ देता है, और जिनसे प्रेम होता है उनको दुख ना हो, इसके लिए वो हमेशा प्रयत्न करता है। तो भक्त भगवान के लिए यही काम करते हैं कि उनको दुख ना हो, और भगवान भक्त के लिए करते हैं कि उनको दुख ना हो। दोनों एक दूसरे को करते रहते हैं। तो वहां से प्रेम मिला है, इसलिए हम
अपने शरीर को परिस्थिति से और मनस्थिति से ऊपर रख पा रहे हैं, अन्यथा रख नहीं पाते। तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्ट येन केनचित् अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नहीं। कह रहे हैं निंदा में हो कि स्तुति में हो, कोई मेरी प्रशंसा करे कि कोई मेरी निंदा करे, दोनों में सम, क्योंकि दुनिया से सुनना नहीं है। हमारे भगवान हमको क्या बोलते हैं? दुनिया मेरी स्तुति गाए जा रही है, खूब स्तुति गाए जा रही है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जब मैं भगवान के पास जाऊं तो भगवान कहे तूने एक माला जब किया नहीं पाए कि अच्छे हो, इसके ना भगवान को बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं, दुनिया को अच्छे लगते, क्या करेंगे? हमारे भगवान हमसे खुश रहे, दुनिया खुश रहे कि ना रहे। तो ये निंदा और स्तुति जो दुनिया से होती है, वो जानते हैं ये दुनिया वाले अपने लाभ के कारण कर रहे हैं। उनका काम बन गया तो स्तुति, नहीं बना तो निंदा। लेकिन भगवान से हम जब भजन करेंगे तुल्य निंदा स्तुति, हम भगवान का भजन करें, भगवान जिसका काम मेरे माध्यम से बनाना चाहेंगे बन ही जाएगा, जिसका नहीं बनाना चाहेंगे नहीं बनेगा। अगर मेरे माध्यम से किसी का काम बनता भी है तो बनाने वाले प्रभु हैं, ये मुझे पता है। भक्त को ये दृढ़ निश्चय है कि मेरे भीतर अगर उस बल से किसी का काम हो रहा है, किसी को हमने आशीर्वाद दिया और वो आशीर्वाद फलीभूत हो गया, तो वो वाणी में शक्ति परमात्मा की है और परमात्मा चाहते हैं कि मेरे माध्यम से ये काम हो, मेरे को यश दिलाना चाहते हैं। तो भगवान हमको अच्छे से जानते हैं, आप पीछे बैठ के ये सब करते रहते हो, इसलिए कर आप रहे हैं, मैं कुछ नहीं करता, ये दृढ़ है। इसलिए निंदा हो कि स्तुति हो, इस ज्ञान में रहने के कारण वो तुल्य है। अगर ये ज्ञान दृढ़ ना हो तो वो तुल्य सम नहीं रह सकते। मौनी, मौनी का है कि उतना ही बोलते हैं जितना बोलना चाहिए, इतनी बोलना जरूरी है। ये नहीं कि अब बहुत हमको ज्ञान हो गया तो अब जो कोई आए बैठो हम उपदेश, ऐसा को नहीं किया वैसा, जो नहीं सुनना चाहेंगे नहीं सुनाएंगे। संयत हुआ, जितना बोलना आवश्यक है उतना। एक भक्त कम बोलते हैं, वो भगवान के साथ भजन करते हैं। संतुष्टो येन केनचित्, पीछे आया है संतुष्ट सततम, सतत संतुष्ट है। लेकिन संतुष्ट होने के लिए परिस्थिति कैसे होनी चाहिए, यहाँ पे बढ़िया बताया। येन केनचित्, परिस्थिति चाहे जैसे हो, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, धन्यवाद। बीमार रखे तो भी धन्यवाद, और स्वस्थ रखे तो भी धन्यवाद। भगवान जिस किसी में रखना चाहे, मुझको भोग के लिए 56 भोग दे और ठीक, 56 भोग ना दे, केवल जीविका निर्वाह के लिए भोजन दे तो भी ठीक। दोनों में जो ठीक है वो बिल्कुल मेरे को कहीं से दुखी नहीं कर रहा है। भजन हमको उतने ही भाव से हम कर रहे हैं, उस भाव में कोई कमी नहीं आ रही। संतुष्ट, ना केवल तुष्ट बल्कि संतुष्ट, पूर्ण रूप से तुष्ट है। अनिकेत स्थिरमति ही करें। अनिकेत माने कि उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है, कोई आश्रय नहीं है। निकेत आश्रय निवास नियतो न विद्यते, जिसका आश्रय, जिसका एक घर निश्चित नहीं है। ये नहीं कि अभी चलो कहीं से कुछ कर आके आएंगे तो एक जगह निश्चित है। बहुत बड़ा बल चाहिए। भक्त बना है तो आश्रय नहीं है, लेकिन इतना भी है वो निराश्रय नहीं है। आज यहाँ पे है तो कल जहाँ पे जाएंगे भगवान उनके लिए महल खड़ा करके रखेंगे। भगवान को पता है कि कैसी परिस्थिति में ये रह सकते हैं, तो हर जगह वो वैसी परिस्थिति बना के रखेंगे। भरत जी राम जी को बनाने के लिए चल पड़े तो महल में रहने वाले हैं। जग जपु राम राम जपु जेई, सारा दुनिया राम जी का भजन करता है, उनका जप करता है, और राम जी भरत जी का भजन करते हैं, उनका जप करते हैं।
तो भरत जी को कहीं कोई कष्ट ना मिले, उनके कोई सुख सुविधा में आए, उसके लिए सबके भीतर प्रेरणा देने वाले कौन है? राम जी है। और उनकी व्यवस्था होती जाती है, उनको चाहिए नहीं, लेकिन यह है कि उनकी व्यवस्था होती जाती है। तरह की जैसा भरत जी के जाने के समय मार्ग हुआ था, बादल छाया कर रहे थे कि उनको धूप ना लगे, वैसा राम जी के जाने के समय नहीं हुआ था, क्योंकि राम जी को पता था कि भरत जी को कष्ट नहीं हो। अगर उनको कष्ट होगा तो उनको बार बार यही होगा कि राम जी को कितना कष्ट हुआ होगा। तो उनको कष्ट जब नहीं होगा तो उनको पता चलेगा कि नहीं, वो भी सुखी है। तो अनिकेत भक्त को जो चाहिए भगवान वो व्यवस्था कर देंगे, इस भाव से वो निश्चिंत है। और निश्चिंत होकर के जहाँ जब जैसा आश्रय बने उसमें संतुष्ट है न कीजिए, वो संतुष्ट रहे जिस भी प्रकार से रहे। संतुष्ट अगर नहीं रहेंगे तो भजन पे प्रभाव पड़ेगा। भगवान का माला जपना है, नियम मैंने लिया है, रोज 5 माला करेंगे, 10 माला करेंगे, 25 माला करेंगे, जो भी नियम लिया। अगर संतुष्ट है, आज हमारा स्वास्थ्य भी ठीक है, भोजन भी ठीक से हो गया, नींद भी ठीक से आ गई, तो नहा धो के जब बैठे जब करने तो भजन भी ठीक से हो गया। आज भोजन ठीक नहीं हुआ तो भजन करने बैठेंगे तो बार बार होगा कि आज भजन ठीक नहीं हुआ, अभी आगे वाला जो भोजन है ना उसकी व्यवस्था ठीक करना। अगर नींद ठीक नहीं हुई तो कोई बात नहीं, तो फिर नींद को ठीक कर, आगे वाली जो नींद है ना, मेरे को इस बार कोई डिस्टर्ब ना करे। माने अगर हमारा कुछ पीछे बिगड़ा है तो हम संतुष्ट नहीं है, तो आगे का प्रभाव भजन पे जा रहा है, तो भगवान के संबंध पे जा रहा है, सामने आने वाले लोगों पे जा रहा है। तो ये भक्त का लक्षण नहीं है। भक्त का है कि चाहे परिस्थिति पीछे जो भी हुई, जब जो काम आपको करना था उसको आपने बिल्कुल पूर्ण मनोयोग से किया और शिकायत के लिए कोई जगह नहीं रही। तो भक्त का ये लक्षण है। स्थिर मति, इनकी मति स्थिर है, विचलित नहीं होती है। स्थिर लक्षण वहां पे लिखा है दूसरे अध्याय का 53वां श्लोक, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधा अचला बुद्धि। ठीक है, जब जो कुछ भी हमने संतों से सुना, शास्त्र से सुना, जप किया, तप किया, उसके बाद जैसा शास्त्र में लिखा था वैसा ही मेरी अनुभूति है। भगवान सबकी रक्षा करते हैं, भगवान न्यायी है, निष्पक्ष है, और वही भगवान हमके शरण में हम हैं, सदा वो हमारा ध्यान रख रहे हैं। यदि ऐसा स्थिर मति है तो निश्चिंतता आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल निश्चिंतता आएगी। तो वो चित्त इस बात के बिल्कुल निश्चिंत है कि हम भगवान की ही शरण में हैं। अभी भी हम बैठे हैं तो कहाँ बैठे हैं? भगवान की गोद में बैठे। अनाथ कौन है यहाँ? त्रैलोक के नाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। वो सब जगह है और हम उनकी गोद, उनसे हट करके हैं नहीं। तो ये नहीं कि हमारे माता पिता हैं या हमारे पास बल है, धन है, तो हम सनाथ हैं, बाकी सब अनाथ है। कोई अनाथ नहीं है। सब जो अनाथ महसूस कर रहे हैं उनके कर्मों का वो परिणाम है, और भगवान की भक्ति की कमी है। अगर वो भक्ति बढ़ा दें तो वो खुद निश्चिंत हो जाएंगे और भगवान उनके ऊपर भी अनुग्रह करेंगे। तो स्थिर मति, उनकी मति भगवान के विषय में और आत्मा के विषय में बिल्कुल पक्की है, उसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा जिसका ज्ञान, ऐसा जिसका बोध बना है, वो स्वामी जी ने लिखा ना, भक्त का लक्षण में अमित बोध, अमीह मित। तो अमित बोध है, बोध इतना है कि उस बोध के बाद कुछ जानना शेष रहा ही नहीं। तो
ऐसा जो भक्त है में प्रिय नर, भक्तिमान में प्रियो नर, ऐसा जो मनुष्य है, ऐसा जो प्राणी है, वैसा जो भक्ति से युक्त है, वो मुझको बहुत ही प्रिय है। ये तो धर्म इदं यथोक्तं पर्युपाससे श्रद्धाना मत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। अर्जुन के प्रश्न का यहाँ पे उपसंहार हो रहा है। अर्जुन का प्रश्न था एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमाः। उनका प्रश्न ये था कि योग वित्तमाः के, आपको सबसे ज्यादा कौन जानता है और कौन जुड़ा है। तो भगवान ने कहा कि जो मेरे को तत्वतः जानता है तो वो मुझसे भिन्न ही नहीं है, इसलिए उसको आप उपासक नहीं कर सकते हैं। वो वस्तु को वस्तुतः जान के उसी में लीन हो गया। लेकिन जो मेरे को ईश्वर जानता है, सगुण जानता है और मेरी उपासना करता है, तो ऐसा जो लक्षणों से युक्त है, ये सब भक्त के लक्षण है। और वहाँ पे उन्होंने कहा कि जो नित्य मेरे से युक्त है, अपना मन और बुद्धि मेरे में अर्पित किया है, वह मेरे से युक्त तम है, मेरे से जुड़ा हुआ है, वो मेरा सबसे प्रिय है। वहाँ पे उन्होंने उत्तर दिया था, वो का भी शब्द यहाँ पे आ गया, श्रद्धया परया उपेता। वो मेरे से जो युक्त तम है, उनकी श्रद्धा कैसी है, परम है। और मई आवेश मना, मेरे में अपने मन को आवेशित कर दिए, लगा दिए है। मन भगवदाकार ही रहता है, भगवदाकार से भिन्न दूसरी कोई वृत्ति धारण नहीं करता है। यहाँ पे वही कि हे अर्जुन, ये श्रद्धाधाना मत परमा भक्ताः इदं धर्म्यामृतं यथोक्तं पर्युपासते ते भक्ता अतीव में प्रिया। वो मुझे अत्यंत प्रिय। आपने पूछा था ना, आपको सबसे अधिक कौन जानता है और कौन आपको सबसे अधिक प्रिय है। तो जो परम श्रद्धा से युक्त होकर के मुझको ही सर्वश्रेष्ठ जानता है और मुझ सर्वश्रेष्ठ को जान करके मेरी ही उपासना करता है। किस प्रकार से, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, यथोक्तम, जैसा मैंने बताया है वैसा ही, अपनी मनमानी नहीं करता। भगवान की हम पूजा करते हैं, कैसे करते हैं, जैसा मेरा मन करता है, जैसा मेरा मन करता है फिर हम उपासना करेंगे। तो फिर परिणाम क्या आएगा, भगवान कहेंगे कि जैसा तेरा कर्म है वैसा परिणाम आएगा। शास्त्र सम्मत परिणाम नहीं आएंगे। भगवान कहते जैसा मैंने कहा है अर्जुन, वैसा ही सुन करके धर्म अमृतम इदम, उसी धर्मानुकूल आचरण को करते हुए कर्म करता है, उसका परित्याग नहीं करता है, यानी उसी नियम के अनुसार काम करता है। तो वो क्या करता है, मेरे को जो ऐसी उपासना, परिउपासते, पूरी तरह से परिउपासते, पूरी तरह से मेरी उपासना करता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। ना केवल प्रिय, अतीव में प्रिय, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान की उपासना हम कैसे करें, भगवान के प्रिय कैसे बने, इस 12वें अध्याय में भगवान ने बड़े सुंदर तरीके से बताया कि सबसे काम है कि आपके पास मन और बुद्धि है। मन से आप प्रिय वस्तुओं को पकड़ते हैं और अच्छा बोलते हैं, अब बुद्धि से एक निर्णय करते हैं कि सही में यही ठीक है। तो आप वहाँ पे मेरे को जगह दीजिए, मेरे से प्रेम करिए और मुझको ही श्रेष्ठ मानिए, बड़ा मानिए। जब आपको मुझ में महत्व बुद्धि हो जाएगी तो मैं आपको सब कुछ देने में समर्थ हूँ, समर्थ हो जाऊंगा। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार साधना, फिर मैं मृत्यु संसार से पार कर दूंगा। फिर ये विपरीत परिस्थितियां आएंगी तो जो भक्त के लक्षण है ना, ये सारे लक्षण उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में भगवान भला दे देंगे। सच्चरित्र हम होने का प्रयास करते हैं। अगर सच में हमारी सदाचार संभलता है तो उसमें कृपा भगवान की, और हमारा संभल जाता है बस हम बन जाता है। हरिओम। आज की कक्षा
यहाँ पे पूरी हुई और आज का ज्ञान यज्ञ यहाँ पे संपन्न हुआ। आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी यहाँ की कमेटी से आप लोगों को धन्यवाद दिया जाए। आप अपना पूर्ण मदद कर लेते, फिर सारे पूर्ण करिए, फिर आरती भी करते। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।